नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा की बैठक में जबरदस्त हंगामा, जिलाध्यक्ष के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। भाजपा नेताओं की उम्मीद, गहलोत सरकार का होगा सफाया। महंगाई पर बिखरे किसान, कहा बढ़ाओ फसलों का समर्थन मूल्य। खनिज लिपिकों की भर्ती, दस्तावेजों का सत्यापन शुरू। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता माने या ना माने, लेकिन यह 100% सच है कि पार्टी में अनुशासन तार तार हो चुकी है। इसका ताजा प्रमाण आज देखने को मिला। बिश्नोई धर्मशाला में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जमकर हंगामा किया और जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा मुर्दाबाद के नारे लगाए। नारेबाजी करने वालों में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के समर्थक शामिल थे। भाजपा की बैठक मंगलवार दोपहर टाउन की बिश्नोई धर्मशाला में हुई। प्रदेश महामंत्री कालीचरण सराफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया की मौजूदगी में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के समर्थकों ने जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा के खिलाफ जमकर गुस्सा उतारा। पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी ने तो गोदारा के खिलाफ नारे तक लगाए। इससे माहौल एक बारगी तनावपूर्ण हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। शोर शराबे के बीच भाजपा नेता जसपाल सिंह इस कदर विचलित हुए कि उन्होंने बैठक से बाहर जाने की धमकी दे दी। जसपाल सिंह ने हाथ जोड़कर कुछ कहा जिसे शोर शराबे के बीच सुना नहीं जा सका। वे जो ही उठे, सुभाष महरिया ने उनका हाथ पकड़ लिया और बिठा लिया। क्या बात होगी मेरी? एक तरफ हनुमानगढ़ के कार्यकर्ता शोर शराबा कर रहे थे तो दूसरी तरफ भादरा के कार्यकर्ता प्रदेश महामंत्री कालीचरण सर्राफ को घेर कर बैठे थे। खास बात है कि इसमें टिकट के दावेदार तक शामिल थे। स्थिति विस्फोटक होते देख पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने मंच पर जाकर माइक को हाथ में लिया और मीटिंग खत्म करने की घोषणा कर दी।
यात्रा को लेकर इस कार्यक्रम में एक मिनट कुल मिलाकर यह बैठक भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर थी, लेकिन बाद में इसका मतलब बदल गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला और फजीहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बैठक में अनुशासन का जिस तरह मजाक उड़ाया गया उसे देखकर हर कोई दंग था, लेकिन जब इस मसले पर प्रदेश महामंत्री कालीचरण सर्राफ से टिप्पणी चाही गई तो उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं का जोश बताते हुए अपनी जुबान बंद कर ली। यानी भाजपा ने वक्त के साथ अपना सिद्धांत बदल लिया है। जिलाध्यक्ष के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी उसी सिद्धांत का हिस्सा है। कार्यकर्ताओं ने तो उसका सिर्फ फॉलो किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SCN न्यूज, हनुमानगढ़। भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता मिलेगी और गहलोत सरकार का सफाया होगा। स्वराज संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक में प्रदेश महामंत्री कालीचरण सर्राफ ने यह दावा किया। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा 11 जून को बीकानेर संभाग में प्रवेश करेगी। संभाग के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चोरू जिले में यह यात्रा 20 जून तक रहेगी। यात्रा की तैयारी को लेकर बिश्नोई धर्मशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें शिरकत करने पहुंचे प्रदेश महामंत्री कालीचरण सर्राफ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, सांसद राम सिंह कसवा, पूर्व सांसद निहालचंद मेघवाल, विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक OP महेंद्रा। बैठक में विधायक अभिषेक मटोरिया, जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा, रेणु चौधरी, जिला उपाध्यक्ष काशीराम गोदारा, पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी आदि ने भी विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। यूपीए सरकार भ्रष्टाचार की आकंठ में डूब चुकी है। आम आदमी महंगाई की मार से त्रस्त है और मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं। ऐसे में लोग सरकार बदलने के लिए तैयार हैं, उन्हें तो बस चुनाव का इंतजार है। बात का द्योतक है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुकी है और इंतजार कर रही है इस बात का कि कब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो और कब इस सरकार का जनाजा निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में बनाए। दोस्तों, 4.5 साल का कांग्रेस का राज बताने की आवश्यकता नहीं है। आज ये राज हर मोर्चे पर विफल रहा है। क्या प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिए जाने का सवाल हो, क्या किसानों को बिजली दिए जाने की बात हो, चाहे महंगाई पर अंकुश लगाए जाने का मामला हो, और चाहे प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति की बात हो, और चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं की सूची का सवाल हो, यदि मैं ये कहूं कि हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बेरोजगार नौजवानों का जहां तक सवाल है, आप सबको जानकारी है कि जब राजस्थान में वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, हमने वादा किया था प्रदेश की जनता से 1 लाख लोगों को प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने 5 साल में 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। प्रदेश महामंत्री कालीचरण सर्राफ ने कहा कि स्वराज संकल्प यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस ने संदेश यात्रा निकालने की कोशिश की, जो पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुई। स्वराज संकल्प यात्रा को लेकर जनता में अपार उत्साह है। संदेश यात्रा के नाम से 30 मार्च को उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। हमारी यात्रा का आगाज हुआ 4 बजे से। हमने सोचा
और जब यात्रा प्रारंभ हुई और पूरे प्रदेश से जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का ज्वार वहां पर उमड़ा, सारी व्यवस्थाएं हमारी फैल हो गई और लगभग 1.5 लाख लोग पूरे राजस्थान के कोने कोने से वहां पर शिरकत करने के लिए यात्रा में आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने वाजपेयी सरकार से यूपीए सरकार की तुलना की और इसे गरीब विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति ही संदिग्ध रही है। कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहता हूं कि 1993, 98, 2003 और 2008 में हमारे 90 विधानसभा क्षेत्रों के इलेक्शन हुए, यानी 93 में 22, 93 में हमारे 22 विधानसभा क्षेत्र थे, 98 में 22 थे, 2003 में 22 थे और 2008 में 24 हो गई सभा। उसमें से 90 में से 35 बार भारतीय जनता पार्टी ने विजय श्री हासिल की। बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं पर छींटाकशी भी की। जब जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा बोलने के लिए खड़े हुए तो भीम सिंह राघव सहित कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें टोकने का प्रयास किया, लेकिन कालीचरण सर्राफ ने आकर उन्हें रोका। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे घनश्याम तिवारी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे सांसद रामदास अग्रवाल वरिष्ठ नेता कालीचरण सर्राफ की नजर में छोटे कार्यकर्ता हैं और वसुंधरा राजे सीनियर लीडर। जी हां, उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी फिसली हुई जुबान को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजनीति में नेतृत्व के सामने घुटने टेकने की परंपरा रही है। कांग्रेस के साथ भाजपा ने भी उसे अब स्वीकार कर लिया है। प्रदेश महामंत्री कालीचरण सर्राफ ने भी आज उसका अनुसरण किया। स्वराज संकल्प यात्रा की तैयारी बैठक के बाद जब वे पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उनसे पूछा गया कि आखिर तमाम प्रयासों के बावजूद वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी, ओम प्रकाश माथुर और रामदास अग्रवाल यात्रा में शामिल क्यों नहीं हैं। इतना सुनते ही सर्राफ के माथे पर बल पड़ गए और चढ़ गई त्योरियां। उन्होंने झट से कह दिया कि 500 कार्यकर्ताओं में अगर 2-4 कार्यकर्ता शामिल नहीं हुए तो इसका कोई मतलब नहीं। जब उन्हें टोका गया कि वे तीनों नेता काफी सीनियर हैं तो वे अपने बयान से इस तरह पलटे और उसमें सुधार करने की कोशिश भी की। 500 नेताओं में से 2-3 कार्यकर्ता नहीं आए। वो बड़ी लीडर है। वो सीनियर कौन सीनियर कार्यकर्ता? रामदास जी देवली में थे, ओम जी माथुर उदयपुर चारभुजा जी में थे, कौन कर नहीं थे? ये मीडिया तो फोन कर नहीं, अभी परसों रामदास जी का इंटरव्यू आया और उन्होंने खुद कहा है कि बिल्कुल रामदास जी देवली की मीटिंग में उन्होंने शेर शायरी के साथ और वसुंधरा जी की स्वराज संकल्प यात्रा में आधी घंटे तक बड़ा शानदार और जानदार भाषण दिया है देवली में। बाकी जगह क्यों नहीं जा रहे हैं? बाकी जगह क्यों नहीं जा रहे? कौन? यहाँ जहाँ जिस नेता की आवश्यकता है। तिवारी जी कहाँ है? जैसे मैं महामंत्री हूँ, मेरी आवश्यकता भरतपुर में नहीं समझी पार्टी ने, जो मैं नहीं गया भरतपुर। मेरी आवश्यकता कोटा संभाग में समझी तो कोटा संभाग में मैं गया, और अब बीकानेर संभाग में आवश्यकता समझी तो मैं यहाँ आया। जिस नेता की जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हर नेता वहाँ जाएगा। तो क्या तिवारी जी कहीं नहीं है? घनश्याम तिवारी जी की जरूरत कहीं नहीं है पार्टी को? घनश्याम तिवारी जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं पिछली बार भी यात्रा में देर से शामिल हुआ था और इस बार भी देर से शामिल होऊंगा। उनको मनाने का प्रयास, मनाने का कोई, तो आप गुटबाजी स्वीकार कर रहे हैं? कोई ग्रुपिज्म नहीं है पार्टी में। सर्राफ ने कहा कि भाजपा ने विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई है, इसलिए यह कहना गलत होगा कि चुनाव के वक्त भाजपा को विपक्ष की भूमिका की याद आई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का मतलब लड़ाई झगड़ा करना थोड़े ना है। लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में 5 साल के लिए मैंडेट दिया था जनता ने कांग्रेस के राज में, इसलिए हमने 4 साल तक के राज को निर्बाध गति से चलने दिया और उन्होंने जो जो भी गलत काम किए उसका विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हमने लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, जहाँ धरने की आवश्यकता हुई धरना दिया, जहाँ घेराव की आवश्यकता हुई वहाँ घेराव किया, जहाँ बंद की आवश्यकता हुई वहाँ बंद किया और जहाँ प्रदर्शन की आवश्यकता हुई वहाँ प्रदर्शन किया।
और लोकतंत्र में यदि कोई ये चाहे कि विरोध का मतलब मारपीट और ठसन ठसा है तो वो नहीं है। लोकतंत्र में हर बात का यदि वो जायज नहीं है तो उसका लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से विरोध होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 4.5 साल तक किया। जब उनसे पूछा गया कि पार्टी का अनुशासन कहां गायब हो गया, मीटिंग में जिलाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो सर्राफ ने कहा कि बड़ी पार्टी है और चुनावी साल, इसलिए इसे आप अनुशासनहीनता नहीं कह सकते। ये जहाँ बड़ी पार्टी होगी और चुनाव का माहौल होगा वहाँ अपने नेता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना या उसके फेवर में नारे लगाना ये चीजें नहीं है। ये पार्टी अनुशासित है और अनुशासित ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। कांग्रेस तो है इट इज लाइक ए रेलवे प्लेटफॉर्म, कोई आओ कोई जाओ। हमारी पार्टी जो डिफरेंस है वो बता रहा हूँ, हमारी पार्टी केडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है। केडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन। आपने कर्नाटक में परिणाम देख लिया ना, कहाँ परिणाम कर्नाटक में, अब एक राज्य में आपने परिणाम बता दिए। आपसे गलती हुई। पंजाब का परिणाम नहीं बताया आपने, गोवा का परिणाम नहीं बताया, गुजरात का परिणाम नहीं बताया। तो अकाली आपके साथ, गुजरात में तो कोई नहीं है, गुजरात में तो हम ही है। गुजरात में लगातार तीसरी बार जीते हैं और मध्य प्रदेश में भी लगातार तीसरी बार जीतेंगे। आपको कहा है अंदरूनी नजर आई अभी। अरे भैया बात ये लड़ाई थोड़ी थी, ये तो जोश था। नहीं, आप उसको शब्दों को मेरे बात को सुनिए, ये कार्यकर्ताओं का जोश था। जब भी चुनाव होता है हर कांस्टिट्यूंसी में 10-5 नेता अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ये लोकप्रियता की निशानी है। उसमें से फिर पार्टी एक कैंडिडेट तय करती है, जो तय होगा उसके साथ सब लगेंगे। अपने कैंडिडेट के समर्थन में नारे लगाना ये अनुशासनहीनता नहीं है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम।
पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। लागत बढ़ने के साथ उत्पादन घटने से क्षुब्ध किसानों को अब फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाने की दरकार है। लिहाजा उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए समर्थन मूल्य नहीं बढ़ने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भारतीय किसान सभा की बैठक आज जंक्शन में हुई। संरक्षक हेतराम गोदारा, जिलाध्यक्ष ओम जांगू व सुरेंद्र शर्मा आदि ने कहा कि सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, खेती करना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि किसानों का धीरे धीरे खेती से मोह भंग हो रहा है। उन्होंने गेहूं का समर्थन मूल्य 5,000 रुपए, नरमा का समर्थन मूल्य 10,000 रुपए तथा जौ और सरसों का समर्थन मूल्य 5,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की। सम्मेलन के अंदर सर्वसम्मति से ये निर्णय किया गया है कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। नरमा जिस पे किसान की बहुत ज़्यादा लागत आती है उसका समर्थन मूल्य 10,000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। जो PRI किस्म है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। इसी तरीके से जो चना, सरसों, इनका समर्थन मूल्य कम से कम 5,000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, क्योंकि डीजल के भाव प्रति माह बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आपकी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बढ़ रही है। किसान की जो लागत है वो दिन दुगनी रात चौगुनी दर से बढ़ रही है, परंतु उसकी आमदनी दिन प्रतिदिन घट रही है। इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा ने ये तय किया है कि प्रांतीय सम्मेलन उपरांत किसानों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको लेकर पूरे जिले के अंदर एक जोरदार आंदोलन केंद्र और राज्य सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ शुरू किया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सुरसिया क्षेत्र में सुअरों का आतंक है। खास बात है कि वार्ड नंबर 44 के लोग इस समस्या को लेकर कई बार जिला कलेक्टर से मिल चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। सुरेशिया के लोग आवारा सूअरों से परेशान होकर आज जिला कलेक्टर सुबीर कुमार से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। नागरिकों का कहना था कि सूअरों का खौफ इस कदर है कि बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस संबंध में 2 बार पहले भी कलेक्टर से मुलाकात, परिषद आयुक्त को भी कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लिहाजा एक बार फिर वे कलेक्टर से कहने आए हैं। समस्या वार्ड नंबर 44 के निवासी है, जितनी लेडीज हमारे साथ आई है उससे पहले 2 बार कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं। कलेक्टर साहब ने आदेश आयुक्त साहब के नाम कर दिए हैं भाई समस्या का हल किया जाए, लेकिन नगर पालिका आयुक्त है उसने बिल्कुल गौर नहीं की है। जिसने वहाँ पे सूर का बाड़ा खोल रखा है वहाँ पे वो पटवारी है, उसने जिसका विवरण हमने एप्लीकेशन में दे दिया है। उसके अंदर उन्होंने अभी तक ना तो खुला छोड़ रखा है, बच्चों को खा जाते हैं और वहीं वो बना के काट पीट के बेचते हैं। बात करने पे झगड़ा करते हैं, किसी बात की सुनाई नहीं करते। 1 सेकंड भी वहाँ आदमी खड़ा नहीं हो सकता, जिस कारण से तंग आके पहले 2 बार कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं। अब कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं शीघ्र से मीटिंग बुला के इन समस्या का हल करूंगा। मैं महिलाओं का कहना था कि सूअरों के कारण हाल बेहाल है। आलम ये है कि रोटी खाने का भी मन नहीं करता। आज दिक्कत हैगी है, दिहाड़ी मजूरी करते हैं, इन्होंने सूर रख छड्डिया, तंगी बहुत है इस गल की भी शाम खाना नहीं खाया जाता। इसका जरूर कोई ना कोई हल होना चाहिए। भीषण गर्मी के चलते हनुमानगढ़ टाउन में आज नगर परिषद ने सड़कों पर दमकल से पानी का छिड़काव करवाया ताकि भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। गर्मी व लू के बढ़ने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के चलते नगर परिषद ने टाउन, धान मंडी, सरकारी हॉस्पिटल, व्यापार मंडल, धर्मशाला व अन्य कई सड़कों पर दमकल से पानी का छिड़काव करवाया, जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। सड़कों पर पानी का छिड़काव होते देख वहां नन्हे बच्चे आ गए और नहाने लगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कार्य शुरू हो गया। जिला परिषद कार्यालय में बाकायदा उचित व्यवस्था की गई है ताकि किसी को परेशानी न हो। जिला परिषद हनुमानगढ़ में आज कनिष्ठ लिपिक भर्ती अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन कार्य के कैंप का आयोजन किया गया। अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए अभ्यर्थियों की संख्या अनुसार 10 काउंटर लगाए गए, जिसमें ओबीसी कैटेगरी के 275 तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के 13 अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया। आए हुए अभ्यर्थियों के लिए पानी व छाया की व्यवस्था का उचित इंतजाम किया गया था। कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 जिला परिषदों में होने जा रही है। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए व्यवस्था की गई है। जिन लोगों ने फार्म भरे और मेरिट में जो लोग आ रहे हैं उनके 2.5 गुना पैनल तक हमने सूची जारी की है। उनके वेरिफिकेशन के लिए हमने 28 से 31 तक का समय रखा है। 28 तारीख को पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष व महिलाएं अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 29 तारीख को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष व महिलाओं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 30 तारीख को सामान्य वर्ग के सूची में जो महिलाएं व पुरुष आएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वह 31 तारीख को सामान्य वर्ग की महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जंक्शन स्थित धान मंडी में व्यापार मंडल ने प्याऊ लगवाया है। प्याऊ का उद्घाटन व्यापार मंडल के अध्यक्ष लखवीर सिंह ने किया। जंक्शन धान मंडी में व्यापार मंडल की ओर से भीषण गर्मी में प्यासे लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करवाई गई। प्याऊ का उद्घाटन व्यापार मंडल अध्यक्ष लखवीर सिंह ने किया। इस मौके पर अमरनाथ सिंगला, सतपाल दामड़ी, सोम प्रकाश, प्यारे लाल आदि उपस्थित थे। तोला यूनियन के अध्यक्ष सतपाल दामड़ी और दानका यूनियन के अध्यक्ष बलकरण जी इंदौरा और इन्होंने प्रार्थना पत्र एक हमारे व्यापार मंडल में प्रस्तुत किया और इस गर्मी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ये वाटर कूलर लगवाया इस गर्मी से निजात पाने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी था। करीब इसकी लागत 50,000 रुपये है। महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाते हुए माकपा 31 मई को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करेगी। इस संबंध में आज माकपा नेताओं की बैठक हुई। इसमें तैयारियों पर जबरदस्त चर्चा हुई और माकपा कार्यकर्ताओं की बैठक आज भगत सिंह यादगार केंद्र में हुई। जिला सचिव रामेश्वर वर्मा ने कहा कि बढ़ती महंगाई व करप्शन के चलते आम आदमी का जीवन दिन ब दिन दूभर होता जा रहा है। महंगाई ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सत्यानाश कर दिया है। इसलिए 31 मई को होने वाले प्रदर्शन के माध्यम से माकपा तमाम परिवारों को 2 रुपए प्रति किलो की दर से 35 किलो अनाज देने, विदेशी निवेश को बंद करने, चिकित्सा, शिक्षा व रोजगार आदि के क्षेत्र में करप्शन को खत्म करने के लिए प्रदर्शन करेगा। पूरे देश के अंदर 31 तारीख को तमाम जिला हेडक्वार्टर के ऊपर कानून तोड़ने का और गिरफ्तारियों का प्रोग्राम रखा है, जिसमें मुख्य सवाल है कि देश में इस वक्त तो बहुत बड़े पैमाना पे भ्रष्टाचार, जिसमें राजनेता और ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, कारपोरेट घराने शामिल हैं और पूरे देश को लूट रहे हैं, संसाधन को लूट रहे हैं, उसके खिलाफ है। रोजगार के सवाल पर है, शिक्षा के सवाल पर है, स्वास्थ्य के सवाल पर है और देश के अंदर इस वक्त करीब जो है 8 करोड़ टन अनाज पड़ा है सरकार के पास और लोग भूख से बिलबिला रहे हैं। इसलिए हमारी ये मांग है इसमें कि 2 रुपए प्रति किलो की दर से तमाम परिवारों को 35 किलो अनाज दिया जाए। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।